कैसे हो 11th क्लास। आज अपन फिर से बात करते हैं अपना जो चैप्टर चल रहा था बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण गद्य भाग में। ध्यान है ना इस बात का, सबको होना भी चाहिए और सब कंटिन्यू अपनी स्टडी कर ही रहे हो, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। पर हमारा बनता है रोज का कि हम अपने बच्चों की खबर लें, उनसे पूछें, उनके हालचाल पूछें, उनकी स्टडी के बारे में पूछें। कुछ महीने हो सकता है अभी भी उन्होंने बुक्स वगैरह नहीं खरीदी है तो बेटा खरीद लीजिए। अपना सिलेबस भी कंटिन्यू चल रहा है और आपका सिलेबस तो लास्ट ईयर ही चेंज हो गया था, तो इतना नहीं है कि मार्केट में तो ये आपको ये पाठ्य पुस्तक नहीं मिल पा रही है। पुरानी जो बहनें उनसे संपर्क कर लीजिए जो 12th में आ गए हैं। ऐसे करके बिना किताब के पॉसिबल नहीं है, भले ही आप वीडियो देखो या क्लास लो, उससे कुछ नहीं बनता है ना। तो अपन बात कर रहे थे विदाई संभाषण, है ना, कि विदाई के समय कैसा माहौल हो जाता है, कैसा गमगीन माहौल हो जाता है, कैसे सभी लोग उदास हो जाते हैं, ये सब पढ़े थे। लेकिन विदाई भी दो तरह की होती है ना, एक तो अच्छा व्यक्ति जिसने अपने साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, सबका भला किया है, एक तो वो चीज़ होती है। एक दूसरा ये होता है कि कोई व्यक्ति का शासन या किसी का व्यवहार, किसी का सानिध्य, किसी का साथ अपन क्या है बड़ी कठिनाइयों से मुश्किलों से झेल रहे हैं और अपन मन से चाहते भी हैं कि इनसे छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब वास्तविकता पर आते हैं, है ना, कि जो दिन जिस दिन ये होता है कि आज सच में वो व्यक्ति अपन से दूर जा रहा है, कि उनकी विदाई हो रही है, तो भले ही कैसा भी उनका कटु व्यवहार अपने साथ रहा होगा, है ना, कितनी भी परेशानियां मुश्किलें अपन ने उनके साथ झेली होगी, लेकिन उस समय मन क्या है उदास हो जाता है। ऐसी भावनाएं किसमें निहित है? भारतीयों में सबसे ज्यादा है। अपनी बात जहाँ हो रही है तो आज का चैप्टर भी ऐसा ही है। ये उस समय की बात है जब पूरा भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, उन्हीं का शासन चलता था। वो अपने इच्छा से, अपने मन से अपने शासक क्या यहाँ निर्वाचित करते थे, उनका ही शासन काल चलता था। भारत की जो प्रजा थी, जनता थी, उनके ऊपर अत्याचार होते थे, अपनी नई नई नियमावली उनके ऊपर थोपी जाती थी, ऐसा उनके साथ था, है ना। तो ये जो विदाई संभाषण है ये अंग्रेजी वाइसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन थे? वाइसराय कर्जन की बात हो रही है, जिनका शासनकाल अपन देखते हैं। 2 बार इनको वाइसराय नियुक्त किया गया था। वाइसराय यहाँ किसके लिए आता है? शासक के लिए, है ना। लॉर्ड कर्जन तो थे शासक का प्रतीक, है ना, शासक इनको बनाया गया था, ठीक है ना। इनका जो समय सीमा थी वो 1899 से 1904, ये इनका प्रथम कार्यकाल था 5 साल का। समझ आया ना बात में। लेकिन ये तुरंत ही 1904 में फिर से नियुक्त होते और 1905 तक इन्होंने और वाइसराय का कार्य किया। लेकिन अपने व्यवहार के कारण, अपने जो कार्य क्षमता थी, कार्यशैली थी, उसके कारण इनको अंत में क्या है इस्तीफा देना पड़ा। तो 1905 में इन्होंने क्या है अपना इस्तीफा दिया। और उसी समय भारतीयों के मन में इनके प्रति क्या भावनाएं थी, क्या विचार थे, कैसा वो सोचते थे, ये जो भारतीयों की स्थिति थी या भारतीय प्रजा के मन के जो भाव थे वो अपन इस चैप्टर में क्या है पढ़ेंगे। दिख रहा है ना। तो अब अपना जो चैप्टर है, अपन ने लेखक परिचय और पाठ परिचय तो पढ़ लिया है। अब थोड़ा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माय लॉर्ड, अंत को आपके शासनकाल का इस देश में अंत हो ही गया है। किसकी बात हो रही है? लॉर्ड कर्जन की। सब परेशान थे इनके शासनकाल से और आज वो समय आ ही गया है जब क्या हो गया है, इनके शासन का अंत हो गया है ना। तो देखिए, आप इस देश से अलग होते हैं, इस संसार में सब बातों का अंत है, इससे आपके शासनकाल का भी क्या है अंत होता है। ये बात तो अपन को भी ध्यान है
कि अंत तो एक दिन सबका निश्चित है ना। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अजर और अमर है, कोई भी चीज नहीं है, अंत सबका संभव है। संभव क्या होता ही है ना। तो उसी भांति पूरी जनता इनसे पीड़ित थी, इनके अत्याचार को, इनकी आतताइयों को झेल रही थी, और अंत में आज उनका क्या है, शासनकाल का अंत आ गया, अर्थात उन्होंने इस्तीफा दिया है। चाहे आपकी एक बार की कल्पना के अनुसार आप यहाँ के चिरस्थायी वाइसराय भी हो जाते, कि इनका मानना था, इनका लॉर्ड कर्जन जो थे वाइसराय, उन्होंने ऐसी मन में भावनाएं की होगी कि मेरा शासनकाल क्या है, चिरस्थायी अर्थात हमेशा के लिए हो जाए और मैं यहाँ का वाइसराय बनकर शासन करता रहूं। लेकिन ये संभव नहीं है। किंतु इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जाएगा ऐसा विचार ना आपका था और ना इस देश के निवासियों का। इससे जान पड़ता है कि आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है, जिस पर यहाँ वालों का तो क्या, आपका भी काबू नहीं है। तीसरी शक्ति का मतलब आ गया ना, जो लॉर्ड कर्जन के ऊपर जो इनके जो अधिकारी थे, इनके ऊपर जो है ना, उनकी बात हो रही है कि आपकी ये इच्छा थी कि आपका शासनकाल और चले। भारतीय जो जनता थी वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप उनके ऊपर शासन करो, शासक के रूप में कार्य करो, लेकिन उनका कोई जोर भी नहीं था। और आपका ये जोर नहीं था कि आप यहाँ रहो परमानेंट, है ना, चिरस्थायी रूप से। तो जो तीसरी सत्ता है, तीसरी शक्ति है, उन्होंने आपको निरस्त कर दिया है और इसीलिए आपको ये इस्तीफा देना पड़ा है। विचलन समय बड़ा ही करुणा उत्पादक होता है ना। आपको बिछड़ते देखकर आज हृदय से बड़ा दुख है माय लॉर्ड। आपके दूसरी बार इस देश में आने से भारतवासी किसी प्रकार प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे। यही चाहते थे कि आप फिर ना आवे, पर आप आए और आप उससे यहाँ के लोग बहुत दुखी हुए। वे दिन रात यही मानते कि जल्द ही श्रीमान यहाँ से पधारे, पर अहो आज आपके जाने पर हर्ष नहीं, हर्ष की जगह क्या है, विषाद हो रहा है। विषाद किस बात का, विदाई का। विषाद का मतलब क्या है, दुख। दिख रहा है ना, करुणा के भाव, करुणा उत्पादक मतलब करुणा के भाव उत्पन्न होना, मन में उदासी छा जाना। समझ आया ना। तो विषाद होता है, इससे जानना विचलन समय बड़ा ही करुणा उत्पादक होता है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और बड़ा ही कोमल होता है। वेर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव उस समय होता है। आविर्भाव मतलब प्रवेश होना, उदय होना, मन में ऐसे भाव होना आता है ना कि आपके प्रति जो मन में वेर भावनाएं थी, आपसे जो घृणा थी, आपसे जो दुश्मनी के भाव थे, वो सब आज क्या है, एक सेकंड में ही, जैसे ये चीज सुनी ना कि आपको यहाँ से जा रहे हो, आपका शासनकाल समाप्त हो गया है, तो मन में जितने विचार थे आपके प्रति, जो कटुता थी, जो दुख था कि आप हमारे शासक हो या आपके अत्याचारों को भोग कर मन में जो पीड़ा थी, वो एक झटके में ही सब क्या है, समाप्त हो गई। और किसका आविर्भाव हुआ, छूटकर शांत रस का। मन क्या है, शांत हो गया और मन उदास भी हुआ है ना। हम कितनी किसी से घृणा कर लो, लेकिन जैसे ही पता चलता है वो व्यक्ति अपन से दूर जा रहा है, तो अपने भाव क्या है, बदल जाते हैं। माय लॉर्ड का देश देखने का इस दिन ब्राह्मण को भी कभी इस जन्म में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता या बिछड़ने के समय लोगों का क्या भाव होता है। इस देश के पशु पक्षियों को भी बिछड़ते समय उदास देखा है। एक बार शिव शंभू की 2 गाय थी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अपनी जो रचना है ना, शिव शंभू की चिट्ठी, ये अपन ने पहले पढ़ लिया, मैं जैसे याद करवा रही हूँ। उन्होंने उदाहरण दिया है, शिव शंभू के चिट्ठे से ली गई है ना। तो शिव शंभू की 2 गायें थी, वो अपन एक उदाहरण पढ़ेंगे, अभी चैप्टर में रीड करते हैं, समझते भी हैं, है ना। तो वही बात हो रही है, यहाँ उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार आप आतताइयां कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपके इस्तीफे का समय आया तो सब भारतवासियों का मन क्या है, उदास हो गया।
तो एक भारतीय समूह की दो गायें थी, उनमें से एक अधिक बलशाली थी और कभी कभी अपने सींगों से टक्कर से दूसरी कमजोर गाय को क्या है गिरा देती थी। एक दिन वह टक्कर मारने वाली गाय पुरोहित को दे दी गई। बात आई ना ध्यान में, दो गायें एक साथ रह रहे हैं या दो व्यक्ति एक साथ रह रहे हैं, अपन को तो उदाहरण समझना है। एक गाय दुर्बल है, दूसरी क्या है बलशाली है। और जो बलशाली गाय थी वो हमेशा दुर्बल के साथ अत्याचार करती थी, कभी सींग से मारती थी, कभी उसका चारा खा जाती थी, ऐसा वो अपनी प्रबलता क्या है दिखाती थी, है ना। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि एक दिन जो ये सबल गाय थी, प्रबल गाय थी, उसको क्या है एक पंडित को या पुरोहित को दे दी गई। अब आगे देखो, दुर्बल गाय उसके चले जाने से प्रसन्न नहीं हुई, वरन उस दिन वह भूखी रही, चारा छुआ तक नहीं। माय लॉर्ड, जिस देश के पशुओं में बिछड़ने समय ये दशा होती है, तो यहाँ की मनुष्यों की कैसे दशा हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। किसी के भी मन में ऐसी भावनाएं आएगी कि भारतवासी के तो पशु पक्षी आपस में इतना प्रेम करते हैं, आपस में भी करते हैं, अपने मालिक से भी करते हैं, तो इंसानों की प्रवृत्ति तो कितनी ज़्यादा अच्छी होगी, है ना। मानवीय जो प्रवृत्ति है वो तो बहुत अच्छी है कि अगर एक पशु दूसरे पशु से बिछड़ रहा है और एक ऐसा पशु जो उस पर दिन रात अत्याचार करता है, फिर भी उसका मन उदास हो जाता है, तो यहाँ तो मानवीय प्रवृत्ति है, मानवीय जो भावनाएं होती है उनका मन तो उदास होगा ही होगा। भले ही आपने अत्याचार किया है, इनका शोषण किया है, इनको पीड़ा पहुंचाई है, इनको दुख पहुंचाया है, लेकिन जैसे ही ये सूचना आई कि आज आपके शासनकाल का अंत है, अर्थात आपने इस्तीफा दे दिया है, तो सबका मन क्या है उदास हो गया है। आगे भी इस देश में जो प्रधान शासक आए, अंत में उनको जाना पड़ा। इससे आपका जाना भी परंपरा की चाल से कुछ अलग नहीं है। ऐसा होता आया है, एक व्यक्ति आएगा तो दूसरा जब भी आएगा ना वो जाएगा, एक के जाने के बाद ही दूसरा आता है। आप कोई भी सेक्टर में कहीं भी देख लो, हर एक ही व्यक्ति का शासनकाल या एक ही व्यक्ति चिरस्थायी नहीं रहता है, उस पद वो ही रहता है, पद की गरिमा है, व्यक्ति वहाँ परिवर्तित होते रहते हैं। वो कोई लंबे समय तक कार्यकाल रह जाता है, कईयों का थोड़ा रहता है। बात आई ना ध्यान में। तो देखिए, तथापि आपके शासनकाल का नाटक घोर दुखांत है ना। दुखांत क्या है, दुखद के लिए है कि आपने जो शासन किया उसका जो अंत है वो बड़ा ही दुखद है ना। फिर देखिए, और अधिक आश्चर्य की बात यह है कि दर्शक तो क्या, स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता कि उसने जो खेल सुखांत समझकर खेलना आरंभ किया था वह दुखांत हो जाएगा। सूत्रधार जो योजना बनाता है, जो इनके ऊपर के शासक है ना, जिन्होंने सत्ता की क्या है बागडोर संभाल रखी है, उसके लिए आया यहाँ सूत्रधार कि जिसने सत्ता की बागडोर संभाल रखी है, जिसने आपको यहाँ वायसराय नियुक्त किया था, उसको भी नहीं पता था कि इनका अंत या इनका जब ये अपना इस्तीफा देंगे या इनका कार्यकाल जब समाप्त होगा तो ऐसे भाव क्या है प्रकट हो जाएंगे। जिसके आदि में सुख था, मध्य सीमा से बाहर सुख था, उसका अंत ऐसे घोर दुख के साथ कैसे हुआ। घमंडी खिलाड़ी समझता है कि दूसरों को अपनी लीला दिखाता है, किंतु पर्दे के पीछे एक और लीलामयी की लीला हो रही है, वह उसे खबर नहीं है। आई ना बात ध्यान में कि हम थोड़ा सा कुछ अचीव करते हैं, कुछ प्राप्त करते हैं तो अपन में ईगो आ जाता है, आता है ना, प्राउडी हो जाते हैं। लेकिन बेटा जीवन में हमेशा विनम्रता रखना, विनम्रता रखोगे और जमीन के पर पांव रखोगे तो कभी भी कोई दुख का कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और वरना थोड़ा सा पाकर ऐसे यूं हो जाएंगे, ईगो पावर आ जाएगा, घमंडी हो जाएंगे, किसी को समझेंगे नहीं, तो ऊपर वाला भी देखता है ना, पर्दे के पीछे बात हो रही है, ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि जीवन में दोबारा खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो अपन को अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि सबके साथ भले ही अपन को छोटा कार्य करते हैं या ऊंचे पद पर आसीन हो गए हैं, अभी भी वो वर्ड्स अपने अंदर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे हैं तो किसी का भला नहीं कर सकते, मीठी वाणी तो बोल सकते हैं ना, किसी की बात ध्यान से सुन सकते हैं, उनको प्रेम पूर्वक अपन जवाब दे सकते हैं, बड़ों का कहना मान सकते हैं। ये सब चीजें अभी से अपने अंदर आएगी ना
तभी तो जाकर भाई आगे ये भाव या ऐसे संस्कार अपने अंदर क्या है उत्पन्न होंगे, तभी आने वाली जनरेशन को अपन ये सब चीजें सिखा पाएंगे। तो ध्यान करना कि एक न एक दिन अंत सबका होता है, अच्छाई का भी होता है, बुराई का भी होता है, और दोनों का कैसा होता है, बुराई का अंत भी आपने देखा पड़ा होगा और अच्छाई का भी देखा होगा। तो जो अच्छा मार्ग है हमें उसे ही अपनाना है। आई बात ध्यान में। अब देखिए, इस बार बंबई से उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए हैं। आपने कहा था यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को भी वर्षों तक कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये जो बड़ी बड़ी डेंगे हाँकने वाली बातें होती है ना, एक तो इनके अंदर ये था कि इनका पहले शासनकाल 5 साल हो गया था और दोबारा इनको नियुक्ति मिल गई, फिर तो क्या चाहिए भैया, मैं ही मैं हूँ, दूसरा क्या है, दूसरे किसी की आवश्यकता ही नहीं है। तो इन्होंने अपनी सत्ता स्टार्ट कर दी थी कि मैं ऐसे नियम बना दूंगा, जनता को इस प्रकार जनता को इस प्रकार सेट कर जाऊंगा या जनता को इस प्रकार इस रूप में मोड़ जाऊंगा कि जो आने वाले शासक आएंगे उनको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जो बना के जा रहा हूँ, जो मैंने नियम बनाए हैं, मेरी जो कार्य क्षमता है उसके आधार पर मैंने जनता को जैसे ढाला है ये वैसे ही रहेंगे। भारतवर्ष को मेरे अकॉर्डिंग ढाल जाऊंगा, मेरे अधीन कर जाऊंगा, है ना। अब देखिए, वे कितने ही वर्षों सुख से सोते रहेंगे, किंतु बात उल्टी हुई। आपको स्वयं इस बार बेचैनी उड़ानी पड़ी है। इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, उसके मिटाने में आपके पद पर आने वाले को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करनी पड़ेगी। इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म रखा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आप स्वयं भी खुश न हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी न होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। बात आई ना ध्यान में कि आपने बड़ा ही अत्याचार किया, भारतीयों को सुख से शांति से रहने नहीं दिया। तो ऐसा करने में आपकी भी तो सुख शांति क्या है, खोई होगी। और जो आपका ये कहना है ना कि मैं ऐसे कर जाऊंगा भारतवर्ष में कि आने वाले शासकों को करना ही नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे खाएंगे, ऐसा नहीं है। भारतवासी इतने भी क्या है आपके अधीन नहीं है, इतने भी कमजोर नहीं है, इतने भी डरे हुए नहीं है कि आने वाले को बैठे बैठे खाएं। उनको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। जो अंग्रेजी सत्ता थी अपने अधीन करने के लिए भारतवासियों को क्या है, अपने अधीन करने के लिए आपको अपनी नींद हराम करनी पड़ेगी, कितने समय का खाना छोड़ना पड़ेगा, तब भी ये बात क्या है संभव नहीं है। फिर ये कहते हैं कि ना तो आप ठीक से रहे थे और ना भारतीयों को क्या है तवे पर पानी की बूंद, समझ में आया ना, गर्म तवे के ऊपर पानी की बूंद गिरोगे तो क्या होगा भाई, गिरी नहीं उससे पहले तो समाप्त है। तो वही दशा क्या है आपने की थी, लेकिन सुखी क्या है आप भी नहीं रह पाओगे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो इतना चैप्टर आया ना समझ में, विचारिए क्या शान आपको इस देश में थी और अब क्या हो गई है, कितने ऊंचे होकर भी आप कितने नीचे हो गए हो। बात आई ना व्यवहार की कि जब आप इस पद पर आए थे तो क्या थे और आज आप क्या हो गए हो। स्वयं ही व्यक्ति ऊपर उठता है और स्वयं ही क्या है नीचे गिरता है। तो वही हाल इनका था। अलीफ लैला के अलाउद्दीन चिराग रगड़कर अबुल हसन के ने बरगद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान न देखे जो दिल्ली दरबार ने आपने देखी होगी। बात आई ना ध्यान में कि बड़े बड़े जिन भी आ गए थे या जो सब कुछ बागडोर अपने हाथ में थी, तब भी उन्होंने इतने सपने नहीं देखे जितने आपने देख लिए थे कि मैं ऐसा कर जाऊं वैसा कर जाऊं, है ना। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, है ना। आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की। आप दाहिने थे व बाएं थे, आप प्रथम थे व दूसरे थे। इस देश के सब रईसों में आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। हुंदा, चंवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। सारांश ये कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही एक दर्जा था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे हो। आपके स्वदेश में वही ऊंचे
माने गए, आपको साफ नीचा दिखाना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे न हो सके। बात आई क्या ध्यान में? बस कोई भी कार्य करोगे तो हदें लांघोगे, बहुत ज्यादा प्राउडी बन जाओगे तो मुंह बल गिरना पड़ेगा। और इनके साथ भी ऐसा ही था, जैसे इनको पद मिला तो अपने नए नए नियम बनाए गए, अपनी कानून बनाई गई, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और स्वयं को इतना प्राइड किया कि कोई भी व्यक्ति पास में है तो उसका भी सम्मान नहीं था। सब लोग पहले आपके सामने झुकते थे, लेकिन आज क्या? और आज आपने अपने शासकों को इस्तीफा देने की क्या है धमकी भी दी, लेकिन उन पे कोई असर नहीं हुआ और आपका आज अंत हो गया है। और भारत को छोड़कर आपको और इस पद को, जो वाइसराय का पद था, उसको आपको छोड़कर क्या है जाना पड़ रहा है। आई ना बात ध्यान में? तो बेटा विदाई संभाषण जो चैप्टर है ये उस समय का है जब भारत के अंग्रेजों के अधीन था, वो चैप्टर पढ़ रहे हैं। विदाई की बात हो रही है किसकी? लॉर्ड कर्जन, जिसका शासनकाल 1899 से 1904 4 से 5 तक चला था। लेकिन अपना कार्यकाल अच्छा नहीं होने के कारण, भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार करने के कारण एक न एक दिन इनको भी क्या है उल्टे मुंह गिरना पड़ा, उल्टे पांव दौड़ना पड़ा, ये सब इनको भी क्या है झेलना पड़ा था। बात आई ना ध्यान में? तो आज इतना चैप्टर रीड किया है, बाकी का चैप्टर अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप ये पाठ परिचय, राइटर का परिचय, लेखक का, और ये जो चैप्टर रीड किया है 2 पेज का, इतना करके रखना, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।